लास्ट की 3 कक्षाओं में हमने मंगलाचरण के ऊपर चर्चा की है ना। तो कोई बताएंगे संक्षेप में मंगलाचरण के 3 पार्ट क्या होते हैं? नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। नमस्कार मतलब हम भगवान को, आचार्यों को, वैष्णव को नमस्कार करते हैं। वस्तु निर्देश जो अभी आगे डिस्कस होने वाला है उसके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दी जाती है। और आशीर्वाद मतलब जो ऑथर हैं वो अपने ऑडियंस को एक तरह से बेनेडिक्शन देते हैं, है ना। ठीक है, तो मंगलाचरण खत्म होने के बाद अभी जो श्रीमद् भागवतम है उसकी शुरुआत होती है ना। तो श्रीमद् भागवतम का जो विषय है वो किसने किनको बोला है? श्रीमद् भागवतम किनके बीच में डिस्कशन है? किसी का भी सुनाई नहीं दिया है, एक हाथ खड़ा करके बोलिए। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, है ना। तो इस टाइम पे भागवतम फर्स्ट टाइम बोली गई थी। फिर सेकंड टाइम भागवतम बोली गई जो सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि, है ना। तो अभी जो शुरुआत होने वाली है भागवतम की, शौनक आदि ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, है ना। एक नैमिषारण्य नाम की जगह है, तो जगह में बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, है ना, इस योजना से कि 1000 साल तक हम एक यज्ञ करेंगे, है ना। तो ऋषि मुनि यज्ञ क्यों करते हैं? क्या कारण है? जन कल्याण के लिए, है ना। साधुओं का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सेल्फिश नहीं होते, अपने लिए कार्य नहीं करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए नैमिषारण्य नाम की जगह पे ना, और वहाँ पे बैठ के वो चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जन कल्याण किया जाए, है ना। तो 1000 सालों का उन्होंने यज्ञ उसकी शुरुआत की थी, है ना। तो नैमिषारण्य जो जगह है उसके बारे में शास्त्र में बहुत बताया गया है कि बहुत ही पवित्र जगह है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक बार एक पहिए के बारे में सोचा, कॉन्टेम्पलेशन किया कि पूरा यूनिवर्स उस पहिए में आ जाए। जैसे रथ का चक्का होता है ना, गोल होता है, तो यूनिवर्स भी हमारा गोल है, तो जो रथ का पहिया है मतलब वो यूनिवर्स का डायमीटर बन जाए, इस तरह से उन्होंने कॉन्टेम्पलेट किया। तो उस पहिए का जो बिल्कुल हब था, सेंटर पॉइंट था, वो था नैमिषारण्य नाम की जगह, तो जहाँ पे बैठे हैं ऋषिगण, है ना। और भी बहुत उल्लेख किया जाता है इस जगह के बारे में, वो वाली तात्पर्य बताते हैं। तो हम एक एक तात्पर्य तो नहीं पढ़ेंगे, हालांकि हमारे मंदिरों में जो भागवतम क्लास का जो प्रोसेस रहता है कि रोज़ एक श्लोक पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ पे हफ्ते में एक क्लास होती है, तो उस तरीके से हम नहीं जाएंगे। तो बताया जाता है कि स्थान का बहुत महत्व होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें स्थान का भी एक रोल होता है ना। इसीलिए हम देखेंगे हिंदू ट्रेडिशन के अंदर कोई भी अगर धार्मिक कार्य किया जाता है तो प्रयास किया जाता है कि अच्छे पवित्र स्थान पे किया जाए, किसी तीर्थ स्थल पे जाके किया जाए या किसी नदी के किनारे किया जाए, है ना। बहुत सी सिविलाइजेशन है तो कि नदी के किनारे ही शुरू हुई है ना, गंगा है, इंडस सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे शुरू हुई थी, है ना। तो इस स्थान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मंदिर आने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो हर जगह है। कई बार हम लोगों को इनवाइट करते हैं क्या मंदिर आइए, दर्शन करने आइए भगवान के, क्या भगवान तो हर जगह है, जैसे वो हर जगह भगवान को देखते हैं, मंदिर आने की क्या आवश्यकता है ना। तो कई बार तर्क देते हैं कि हवा तो हर जगह है, पंखे की क्या आवश्यकता है, हवा है नहीं हर जगह, पंखा क्यों चाहिए, है ना। तो भगवान तो हर जगह हैं, पर हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम भगवान को हर जगह देख पाए। हम देख पाते हैं भगवान को हर जगह? नहीं देख पाते, है ना। तो इसलिए मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह को स्थापित किया जाता है ना। अर्च विग्रह क्या है? भगवान हमारे आगे उस रूप में प्रकट होते हैं, अर्च विग्रह के साथ, अर्च विग्रह के रूप में, है ना। कई बार लोग मूर्तियाँ बोल देते हैं, हालांकि मूर्ति शब्द ठीक नहीं है, पर एक प्रथा है तो इसलिए लोग बोलते हैं ना। इनका असली नाम क्या है? अर्च विग्रह। अर्च विग्रह मतलब जिनकी अर्चना होती है ना। क्योंकि हम इस भौतिक आंखों से
भगवान के आध्यात्मिक देह का हम दर्शन नहीं कर सकते, है ना। हम भौतिक आंखों से क्या देखते हैं? जड़ वस्तुओं को देखते हैं, है ना। सूक्ष्म चीज को हम आंखों से नहीं देख सकते, सटल एलिमेंट्स को नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, इंटेलिजेंस को नहीं देख सकते, फॉल्स ईगो को नहीं देख सकते, है ना। तो आध्यात्मिक चीज तो बात ही छोड़ दें, आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते, भगवान तो बहुत ही उच्च स्थिति होगी, है ना। तो क्योंकि हम इन आंखों से भगवान को देख नहीं सकते, इसलिए भगवान उस रूप में हमारे आगे प्रकट होते हैं जिस रूप में हम उनको देख सकें, स्पर्श कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। तो इसलिए इनको कृपा का अवतार बोला जाता है कि भगवान हमें मौका दे रहे हैं सेवा करने के लिए, इसलिए भगवान उस अर्च विग्रह के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो वो अर्च विग्रह हमारे सामने मंदिर के अंदर उपस्थित होते हैं, तो उनके आगे हम दर्शन कर सकते हैं, उनको भोग अर्पित कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मंदिर एक पवित्र स्थान होता है। पहली बात तो वहाँ पे भगवान के अर्च विग्रह है, दूसरा वहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, और तीसरा वहाँ पे निरंतर भगवान का कीर्तन होता है ना। इसीलिए स्थान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ना। अब एक क्लास हमारी ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप सब घर में बैठ के सुन सकते हो, है ना। बेड के ऊपर रजाई में बैठ के, है ना, बीच में झपकी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आके सुनने की क्या आवश्यकता है ना। तो घर में बैठ के सुन के देखिए और यहाँ पे आके सुन के देखिए, आपको अंतर पता लग जाएगा, है ना। तो ये स्थान का महत्व होता है। इसलिए जो ये सब ऋषि हैं, 1000 साल तक यज्ञ करना है, तो इसलिए बहुत दूर दूर से आके नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं यज्ञ करने के लिए, क्योंकि वो स्थान यज्ञ करने के लिए उपयुक्त है, सुटेबल है। तो इनके तात्पर्य बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे भगवान ने तात्पर्य दिए हैं, पर हम इनको पढ़ नहीं पाएंगे। आप में से जिनकी इच्छा है तो भागवतम ले सकते हैं क्लास के बाद, है ना, घर जाके पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर एक दिन क्या हुआ, इन सभी ऋषियों के जो लीडर थे उनका नाम था शौनक ऋषि, है ना। तो एक दिन अपनी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटीज करने के बाद वो सब इकट्ठे होते हैं और शौनक ऋषि उन सबको रिप्रेजेंट करते हुए सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। सुत गोस्वामी कौन है? जो कि वक्ता हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में सुबह के समय का वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य की पहली लाइन क्या है? डिस्प्ले नहीं है। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। कौन सा समय? प्रातः काल, ना, सुबह का समय, है ना। जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, बताया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है ना। अगर आपको मटेरियल भी कुछ कार्य करना है, उसके लिए भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। सुबह उठ के अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत जल्दी आप उसको याद कर सकते हो, है ना। रात को बैठ के पढ़ोगे तो वो जल्दी याद नहीं होता है, पर आजकल बच्चे रात को ही पढ़ते हैं, है ना, दिन आते सो जाते हैं, है ना। जिस चीज़ को करने में रात को आपको 10 घंटे लगेंगे, वही चीज़ 5 घंटे में सुबह हो सकती है ना। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर अटेन करना है तो वो एक्टिविटीज़ अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होनी चाहिए, है ना। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, इसको बोलते क्या हैं? एफिशिएंसी, है ना। जैसा व्हीकल्स होते हैं ना, कम फ्यूल में ज़्यादा माइलेज है ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको, इसलिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स को यूज़ करते हैं, रात को सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। एक वीडियो आई थी कि किसी साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया था कि जो व्यक्ति रात को 9 बजे सोता है वो सुबह 4 बजे से पहले उठता है ना। उसका दिमाग तेज चलता है, उसका शरीर निरोगी रहता है ना। उन्होंने रिसर्च किया था कि जितने भी भौतिक दृष्टि से सक्सेसफुल लोग हैं, अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं,
मटीरियली, है ना, वो अधिकांशतः लोग 4 बजे से पहले उठते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो सब क्या करते हैं, सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं ताकि अर्ली मॉर्निंग आवर्स को वो यूज़ कर सके, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, वह पूरे तात्पर्य में ब्रह्म मुहूर्त जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना, कि सुबह के समय उन्होंने अपने मॉर्निंग ड्यूटीज़ को पूरा किया और फिर सुत गोस्वामी को एक आसन पे बिठा के उनसे प्रश्न करने शुरू किए, है ना। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जो व्यक्ति भागवतम के ऊपर चर्चा करता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। अब सुत गोस्वामी ने उन्होंने एक आसन दिया है, जैसे हम भागवतम की चर्चा करते हैं तो एक आसन के ऊपर बैठ के करते हैं, है ना। तो उस आसन को बोलते हैं व्यास आसन। जैसे नीचे आसन है ना, तुम नीचे नहीं बैठे हैं, ऊपर आसन में बैठना होता है ना, इसको बोला था व्यास आसन। व्यास आसन का अर्थ क्या है कि वो वक्ता अभी व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति बोले कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है? ऊंचा बोल। हाँ, मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है वही सेम बात को बोल रहा है, उसे अलग नहीं बोलेगा, है ना। इसी प्रकार से जो व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसी लाइन ऑफ थॉट को प्रेजेंट करता है जो कि व्यास देव ने दी है, इसलिए उसको व्यास आसन बोला जाता है ना। और भी बहुत योग्यताओं का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो योग्यता एक वक्ता के अंदर होनी चाहिए, है ना। जैसे शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप आध्यात्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है ना। क्या क्वालिटी समझ में आई आपको? फर्स्ट क्वालिटी है कि उसको पापों से मुक्त होना चाहिए। कौन से पाप? प्रैक्टिकल रूप में बताइए। पहली क्वालिफिकेशन क्या है? आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। पाप कौन से होते हैं? तभी तो बचोगे, पहले पता होना चाहिए पाप कौन से होते हैं। वो तो होते हैं 3 तरह से होते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, है ना। प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। पहला अवैध यौन संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा इंटॉक्सिकेशन, चौथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड इलिसिट रिलेशनशिप। ये 4 प्रकार के सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं जो कि कलयुग में बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, है ना। पहले तो बहुत रेयर होते थे, अब तो बहुत कॉमन है। छोटे छोटे गाँव में भी, छोटे छोटे कस्बों में भी, डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप सबको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी, है ना। अभी तो कलयुग की शुरुआत है ना। तो जो व्याख्यान कर रहा है भागवतम के बारे में, सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है, उसको इन 4 चीज़ों से मुक्त होना चाहिए ना। समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड, आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं। क्या है सेकंड क्वालिफिकेशन? नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, है ना, कि आपने शास्त्र पढ़े हुए होने चाहिए। और कैसे पढ़ने हैं? थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है, गुरु की गाइडेंस में, है ना। फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज पापों से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। सेकंड क्वालिफिकेशन स्क्रिप्चुरल नॉलेज।
एंड थर्ड क्वालिफिकेशन कि अपने गुरु से सीखा है ना। तो ये 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पे शौनक ऋषि बता रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो कि भागवतों के ऊपर चर्चा करता है। तो कोई भी व्यक्ति भागवतों पर चर्चा करे तो उसमें 3 क्वालिटीज़ आपको देखनी चाहिए, तभी उनसे सुनना चाहिए, अदरवाइज सुनना नहीं चाहिए। क्लियर है ना। पोपाइतात्व ने पूरा इसका और डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो उसको 6 सिद्धांत भी पता होना चाहिए, 6 फिलॉसफीज होती हैं, है ना। तो वो थोड़ा डीप टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वालिटीज हमने समझी। अब नेक्स्ट और वर्णन कर रहे हैं, इससे भी अधिक और भी ज़्यादा। चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। समझ रहे हैं कौन सी क्वालिटी यहाँ पे वर्णन की जा रही है? ह्यूमिलिटी, है ना। समझते हैं ना ह्यूमिलिटी का मतलब? विनीत ना, विनम्र, है ना। तो ये चौथी क्वालिटी है कि जब तक कोई हम्बल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, दूसरे व्यक्ति से सुन नहीं सकता है। और जब तक उसने अपने गुरु से सुना नहीं है, तब तक वो बोलने के लायक नहीं है ना। जब तक किसी बच्चे ने स्कूल में टीचर से सुना ही नहीं, टीचर कुछ बता रही हो, वो खड़ा होकर बोलता कि मैं आपकी बात नहीं मानता, टीचर ने बोला 2 + 2 = 4, कि नहीं मैं तो 5 मानूंगा। तो अगर उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वो नॉलेज लेने के लिए योग्य नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि आप विनीत हैं, आप हम्बल हैं, और इसीलिए आपके जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, उन्होंने आपको पूरी नॉलेज ट्रांसफ़र की है। क्योंकि आपको नॉलेज ट्रांसफ़र की है, इसीलिए आप उस नॉलेज को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सक्षम हैं, है ना। स्कूल में हम देखते हैं ना कि जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट होता है, हम्बल होता है, तो टीचर उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देती है ना। जो आप में से टीचर हैं, शायद किसी को पता हो, है ना। तो टीचर का स्वतः ही लगाव होता है उसके साथ, उसको ओबे करता है, टाइम पे अपना कार्य पूरा करता है, कुछ और एक्स्ट्रा जाके उससे पूछता है, अपनी जिज्ञासा इंक्वायरी करता है, ईगरनेस दिखाता है। तो टीचर भी ईगर रहती है उसको और ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, है ना। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल सर्कल में होता है, जो जितना ईगर होता है उसको उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार बीच के ऊपर मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे थे, तो डक होते हैं, डक, बत्तख, तो पोपा के हाथ में कुछ था, कुछ खाने के लिए देने के लिए। पोपा ने ऐसे किया तो बहुत से डक आ गए वहाँ पे, तो सब चिल्लाते हैं जो डक्स होती हैं, है ना। तो वह खड़े होकर देख रहे थे, तो उसमें से एक डक बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, तो पोपा ने उसको दिया। तो पोपा शिष्यों को बताते हैं कि जो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए उत्सुक होता है, भगवान भी उसी को कृपा प्रदान करते हैं, है ना। हर कोई चाहता था कि उसको मिले, पर जिसकी उत्सुकता ज़्यादा है उसको प्राप्त होता है ना। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु में बताते हैं कि भगवान के ध्यान को आकर्षित करने की योग्यता क्या है, या भक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है। कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियेत तदि कूटो अपि लभ्यते तत्रम लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते। क्यों कृष्ण भक्ति है कि अगर वो मार्केट में कहीं पे ही मिले उसको तुरंत स्वीकार कर लो। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियेत यदि कूटो अपि लभ्यते, कहीं भी प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? तुरंत उसको स्वीकार करना चाहिए। तो कोई बोलेगा उसका मूल्य क्या है, कि उसका एक ही मूल्य है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एकमात्र मूल्य क्या है? ग्रीड, लौल्यम, लालच, इंटेंस ग्रीड, है ना। कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते,
करोड़ों जन्मों तक आपने बहुत से पुण्य कार्य किए हैं, उससे आप खरीद नहीं सकते। कोटि मतलब करोड़, कोटि जन्म सुकृति, सुकृति मतलब पुण्य कार्य जो हम करते हैं, ना लभ्य थे, उससे प्राप्त नहीं होगा। कैसे प्राप्त होगा? इंटेंस ग्रीड से, तत्र लौल्यम, है ना, लालच से, है ना। तो ये जैसे बत्तख का मैंने आपको उदाहरण दिया, है ना। तो इसी प्रकार से जब कोई शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालची होता है, विनीत बनता है, हम्बल बनता है, तब ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज दिमाग के ऊपर निर्भर नहीं करती है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अपने मन, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के हम अध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। उसका प्रोसेस अलग है। प्रोसेस क्या है? विनम्र भाव से, हम्बल एटीट्यूड से अगर हम गुरु की सेवा करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो वो नॉलेज हमारे हृदय में अपने आप रिवील होती है, चाहे हम बाहरी दृष्टि से अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ही भगवगीता पढ़ सकता है। कई बार लोग होते हैं ना, इस्कॉन में बहुत से इंजीनियर डॉक्टर्स हैं, है ना, तो कृष्ण भक्ति केवल इंजीनियर डॉक्टर्स के लिए है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत हैं इस्कॉन में, है ना। हमारे एक आचार्य हैं, बाहरी रूप से तो पढ़ लिख भी नहीं सकते थे, पर उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत विद्वान व्यक्ति आते थे। प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति दास ठाकुर, उनको बोला था मूविंग एनसाइक्लोपीडिया। ब्रिटिश टाइम पे थे वो, जब वो इंग्लिश बोलते थे तो ब्रिटिशर्स को डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। उनकी आधी बुक्स आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में जो उन्होंने लिखी हैं, बिना डिक्शनरी के पढ़ नहीं पाओगे। तो वो किनसे सुनने जाते थे? गोरक्षोदास साहब जी महाराज से, जो कि बाहरी दृष्टि से अनपढ़ थे, है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ में वैल्यूज अलग होती हैं, बाहर की वैल्यूज स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चलती हैं, है ना। जो हम्बल होके विनम्र भाव से अपने गुरु से श्रवण करता है, तो उसके हृदय में ये नॉलेज अपने आप रिवील होती है, उसकी रियलाइजेशन उसको मिलती है ना। तो ये क्वालिटी सुध गोस्वामी के अंदर है, इसलिए शौनक ऋषि सुध गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप क्या हैं? विनीत हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, इसलिए आप हमें बताएं जो भी आपने सीखा है ना। तो कौन सी 4 क्वालिटीज हमने डिस्कस की? पहली क्वालिटी क्या थी? पापों से मुक्त, है ना, 4 पाप जो हमने डिस्कस किए। सेकंड क्वालिटी स्पिरिचुअल नॉलेज। थर्ड और चौथा है हम्बल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये 4 क्वालिटीज जो श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता है उसके अंदर होनी चाहिए। अतएव इसीलिए दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है ना। कि आप हमें बताएं सिंपल फॉर्म में, सरल विधि में, जिसको हम समझ सकें कि आपने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उनके कल्याण के लिए कौन सी विधि आपने शास्त्रों को पढ़ के निर्धारित की है ना। कि पूरे समाज के लिए जो क्या है कल्याणकारी है, जिससे सबका वेलफेयर हो, सबको बेनिफिट हो, ऐसी कोई प्रोसेस अगर आपने शास्त्रों को पढ़ के निर्धारित की है तो आप हमें बताइए, है ना। तो अब देखिए संसार में हर जगह पे क्वेश्चन आंसर ही हो रहे हैं। असो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, है ना, उसमें अलग अलग प्रकार की आपको न्यूज़ मिलेंगी, जिज्ञासा को दूर करने वाली चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। मैगजीन्स हैं, कोई भी चीज़ है, सब क्या है, सब क्वेश्चन आंसर दी है ना। पर उन जिज्ञासाओं से हमें कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हमारा माइंड और ज़्यादा एजिटेट होता है ना। नेगेटिव न्यूज़ पढ़ के हमारा मन क्या होता है, और एजिटेट होता है, हमारे मन में नेगेटिविटी और बढ़ती है ना। पर जब हम आध्यात्मिक जीवन में जिज्ञासा करते हैं तो क्या होता है, ब्राह्मणः कृष्ण कथा पुण्य
माधवी लोक मलापः यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। यद कृत कृष्ण संप्रश्नो, कि जब कोई भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न करता है उससे क्या होता है, येन आत्मा सुप्रसिद्धति, उससे जो हम हैं मतलब हम आत्मा हैं उसको अनंत आनंद की प्राप्ति होती है ना। इसीलिए जब हम भगवान के बारे में या किसी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो वो इंक्वायरी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लाभदायक है। जो एक प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं शौनक ऋषि, आगे पूछेंगे क्वेश्चन सुत गोस्वामी से, तो वो जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर हैं पूरी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए है ना। तो ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो 10th वर्स जिसको हमने आज रीड किया है। तो यहाँ पे श्लोक में जो शौनक ऋषि हैं, ये कलयुग के क्योंकि शुरुआत के दिन है, द्वापर युग के अंतिम दिन है जब भागवतम की चर्चा हुई थी। तो कलयुग आने वाला है, तो उस कलयुग में कैसे लोग आने वाले हैं उनके बारे में शौनक ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं है ना, कि कलयुग में ऐसी स्थितियाँ होने वाली हैं तो इसलिए आप ऐसी विधि बताइए जहाँ जिसको कलयुग के लोग कर सकें है ना। ऐसा ना कि कुछ ऐसा बता दें कि वो लोग कर ही ना सकें है ना। अब जैसे आप क्लास में आए हो, हम आपको कुछ ऐसा बता दें कि जो आपके लिए करने के लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है, उसका फ़ायदा क्या होगा। उसी का फ़ायदा है ना कि जो आप कर पाओ, आपके लिए रेलेवेंट है, आपके लिए प्रैक्टिकल है, तभी बताने का फ़ायदा है ना। तो इसलिए पहले ऑडियंस बता रहे हैं शौनक ऋषि है ना, कैसे ऑडियंस के लिए आपको बताना है। जैसे हम कहीं प्रवचन लेने जाते हैं सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करते हैं कि ऑडियंस क्या है ना। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, उस प्रकार से उनको बताया जाता है ना। तो शौनक ऋषि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऑडियंस का वर्णन कर रहे हैं है ना। तो ऑडियंस सुनिए आप कैसे है। प्रायण अल्प आयुष्या सभ्या, सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है ऑडियंस की, आयु छोटी है ना। मैक्सिमम आयु कितनी है 100, वो भी हर कोई पहुंचता नहीं है, कम होती जा रही है ना। 60-70 तक ऑन एन एवरेज रहता है ना। कलयुग में क्या है, अल्प आयु ना, कोई तो उससे पहले ही चले जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो पहले भी जा सकते हैं है ना। सबसे पहला क्या है, प्रायण अल्प आयु। प्राय मतलब जनरली, एक आधा हो सकता है बड़ी आयु वाला, उसके अखबार में फिर फोटो भी आ जाती है ना, 120 साल का हो गया, 119 साल का हो गया, तो शो पीस बन जाते हैं। तो क्या है, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्या, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है अल्प आयु है ना। कलव अस्मिन युगे जना, कलयुग के जो लोग हैं इस प्रकार से होंगे। मंदा, मंदा मतलब आलसी, हाँ। कलव, कलव मतलब झगड़ा करने वाले। पहला क्या है अल्पायु, दूसरा है झगड़ा, बात बात पे झगड़ा होता है ना, होता है कि नहीं, छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। सड़क पे गाड़ी टच हो जाए फिर झगड़ा होता है, किसी ने थोड़ा सा किसी को कुछ बोल दिया झगड़ा होता है। हमने कोई योजना बनाई उसके विपरीत किसी ने बोल दिया झगड़ा होता है। तो क्या है, कलयुग का सिम्टम है, कलयुग के लक्षण है। इससे पता लगता है कि कलयुग में है ना। कलव, कलव मतलब कलह का युग, हर घर में कलह है कि नहीं, चाहे छोटा है चाहे ज्यादा है, पर हर घर में कलह है ना। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलव अस्मिन योगे जना। मंदा, मंद मतलब लेजी, आलसी है ना। सुबह जल्दी उठने में हालत खराब हो जाती है ना। एक जगह बिठाए रखो, बस वहीं पे चाय आती रहे, वहीं पे दूध आता रहे। आजकल तो लोगों ने वॉश बेसिन भी बेड के साथ लगवा लिए हैं ना, कि हाथ धोने के लिए भी जाना ना पड़े। देखो ना जो रॉयल एरिस्टोक्रेट हाउसेस होते हैं उसमें लगा होता है ऐसा। इतने रॉयल लगे नहीं ये क्या सब आलसीपन का कारण है ना। मंदा, आलसी,
सुमंदमत्यो, सुमंदमत्यो मतलब आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए और भी ज़्यादा आलसी। वैसे तो आलसी हैं ही, स्कूल कॉलेज जाने में भी क्या है, आलसी हैं, पर जब स्पिरिचुअल चीज़ की बात आती है तब और भी ज़्यादा आलसी हैं। खींच खींच के लाना पड़ता है, प्रलोभन दे के लाना पड़ता है। पोपा कहते हैं कि हम तो एक पेड़ के नीचे भी रह के माला कर सकते हैं, पर वहाँ कोई सुनने नहीं आएगा, इसलिए हमें सुंदर सुंदर मंदिर बनाने पड़ते हैं, है ना। एसी रूम्स बनाने पड़ते हैं, सुंदर हॉल बनाने पड़ते हैं कि एटलीस्ट आके लोग सुन तो लें, है ना। क्यों है ऐसा? सुमंद मत्यो, आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए मति बहुत ही ज़्यादा ढीली है। बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है कि अब पढ़िए, भगवगीता पढ़ लीजिए आपका बेनिफिट है, माला कर लीजिए आपका बेनिफिट है, फॉलोअप लेना पड़ता है सब कुछ का, तब जाके व्यक्ति कोई आध्यात्मिक क्रिया को करना शुरू करता है। मुश्किल। सुमंद मत्यो ना, मंद भाग्य, भाग्य कैसा है? मंदा, बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना। क्यों है ऐसा? कि भाग्य बनता है हमारे कर्मों के अनुसार। भाग्य बनाने वाले भगवान नहीं है, भाग्य बनाने वाला कौन है? हम खुद हैं। हमने जो क्रियाएं की हैं उन्हीं का जो परिणाम है भाग्य के रूप में हमारा बनता है। अपने भाग्यों को बनाने वाले हम हैं। इंग्लिश में कहावत आती है ना, मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन गुड फॉर्चून मिसफॉर्चून, है ना। तो हम जैसी क्रियाएं करते हैं तो फ्यूचर में अपना भाग्य हम खुद बना रहे हैं, और फ्यूचर में जाके जब हमें नतीजा मिलता है तो हमें लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान को ब्लेम डाल देते हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया, अभी ट्रॉफी पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं ना, देखो मैंने किया है। जब कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने क्या कर दिया मेरे साथ। क्यों है? मंद भाग्य। तभी हम कलयुग में हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता है ना। मंद भाग्य ही उपद्रुता, इसके साथ साथ क्या है, हमेशा परेशान है, 24 आवर्स डिस्ट्रेस्ड। कुछ गलत गलत लिखा हुआ है यहाँ पे? पूरे सही सिम्टम्स हैं कलयुग के, है ना। तो शौनक ऋषि बता रहे हैं कि ये ऑडियंस है आपका अल्पायु है, सब झगड़ालू हैं, बड़े आलसी हैं, आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए आलसी हैं, भाग्य पूरा खत्म हो चुका है और हमेशा डिस्टर्ब्ड है ना। वो झगड़ालू में आ गया ना एक एक चीज थोड़ा बताएंगे है ना। तो ये ऐसे लोग हैं जो कलयुग में आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कुछ विधि आप बताइए, है ना। देखो कितना बड़ा हृदय है उनका जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनका खुद का तो भला हो ही चुका है, वो तो आध्यात्मिक जीवन का पालन कर ही रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, साधु हैं, है ना। तो उनको अपनी चिंता नहीं है। किनकी चिंता है? जो आगे आने वाला लॉट है उसकी चिंता है कि आप बताइए कि उनका भला किस प्रकार से हो सकता है ना। ऐसे शिला प्रभुपाद थे तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में आराम से बैठे हुए थे। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रभुपाद जी ने वहीं ये जो हम पढ़ रहे हैं वहीं ट्रांसलेट किया है ना। तो उनको भारत छोड़ के अमेरिका में जाने की क्या आवश्यकता थी? वो इतना बड़ा रिस्क लेके 70 ईयर्स की एज में गुरु का आदेश तो था ही, है ना। तो गुरु का आदेश तो उन्होंने पहले 1 साल में पूरा कर लिया था है ना। वो तो था ही ऑब्वियसली, क्योंकि परंपरा तो वही चलती आ रही है ना। और उसके लिए से मुख्य कारण क्या था कि जनसाधारण को कृष्ण भक्ति के बारे में बताना था कि इसके बिना इस संसार में और कोई उपाय नहीं है प्रसन्न होने का। कुछ भी आप कर लीजिए, इसके बिना और कोई तरीका नहीं है इस संसार में खुश रहने का। तो इसीलिए वो अमेरिका में जाना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका उस समय पे वर्ल्ड का हब था।
तो जो चीज़ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे विश्व में जाएगी, और ऐसा ही हुआ है ना। अमेरिका से शुरुआत की प्रभुपाद ने, 10 साल के अंदर पूरे विश्व में कृष्ण भावना फैल गई, अभी तक है ना। तो इसीलिए वो सेंटली पर्सन होता है, साधु व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। खुद परेशानी मोल लेता है पर दूसरों का भला करने के लिए सोचता है कि किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति का भला हो जाए। तो इसी प्रकार से ऋषिगण हैं, ये सुध गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि जिससे जनसाधारण का भला हो सके। फर्स्ट लाइन में बहुत क्या लिख रहे हैं, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। कि जो भक्त हैं दूसरे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिंतित रहते हैं, उनको चिंता होती है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को देख पाते हैं जो कि वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं देख पा रहा है, उसको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। जो नॉलेज में उसको पता है कि कहाँ जा रहा है। ऐसे अंधा व्यक्ति है, वो चल रहा है अपना बिल्कुल सीना तान के, पर जिसकी आँख है उसको पता है कि आगे गड्ढा है, तो उसको रोक रहा है कि मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे मत रोको, मुझे क्यों कार्य करने से रोक रहे है ना। तो चलेगा तो क्या करेगा, गड्ढे में गिरेगा। उसकी बात मान लेगा तो समझ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या लिखा हो यहाँ पे, हमेशा वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिंतित रहते हैं। तो वो बात तात्पर्य में बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर आश्रित रहना, रहन सहन के कृत्रिम मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं, है ना। कि जो इरेगुलेटेड लाइफ है, इरेगुलर हमारी हैबिट्स हैं, वो हमारी आयु को कम करती है ना। जितना हम इरेगुलेटेड लाइफस्टाइल अपनाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी आयु क्षीण होती है, मृत्यु को पास बुला रहे हैं, है ना। सोने के टाइम पे जागना, जागने के टाइम पे सोना, खाने के टाइम पे ना खाना, ना खाने के टाइम पे खाना, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी आयु क्षीण होती है। प्रभुपाद एक एक चीज़ को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, प्रायण अल्पायुष्य, जो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है ना। तो सारांश में हमने आज ही डिस्कस किया है कि जो साधु लोग हैं जन कल्याण के लिए चिंता करते हैं, और जो व्यक्ति भागवतम की चर्चा करता है उसकी क्या 4 योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। और जो कलयुग है शुरू हो चुका है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और ऐसे सिम्टम्स वाले लोग किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, उसके बारे में सुध गोस्वामी आगे जाके बताएंगे, है ना। तो अभी एक प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है, ऐसे 5 प्रश्न और पूछेंगे, वो फिर अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिर अगले अध्याय से सुध गोस्वामी इनका उत्तर देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 10:10 हो गए हैं। किन का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि साधु पुरुष हैं, दूसरों के जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उनका हित चाहते हैं, और देखते हैं फिर कलयुग के अंदर सारे लोग कलेश, ये कलह का युग है, और लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, अपने हित को भी नहीं स्वीकार कर पाते हैं, और उनको अपोज भी करते हैं, उनके साथ गलत भी करने का प्रयास करते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात को भी देखा। तो उस केस में वो जो साधु पुरुष है वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं और कैसे मतलब कि इसको ओवरकम कर जाते हैं। तो नॉर्मल मैं अपनी बात करेंगे, जैसे तो कोई हमारे को अपोज कर रहा है तो हम तो सोचते हैं इसका भला ही कर रहे हैं हम, और यही हमारे को उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें तो गुस्सा आ जाएगा कि यार इसका भला कर रहे हैं और गड़े गिरने में फिर हमें क्या। हाँ, ऐसे देखेंगे वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं, मतलब कि उनका क्या मतलब विजन होता है। इसलिए पोपा कहते हैं कि जो साधु है उसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तितिक्षवा, टॉलरेंस। श्रीमद् भागवतम में साधु की क्वालिटी बताई गई हैं, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदयिना, अजात, शत्रवा, शांता, साधवा, साधु भूषणा। साधु किसको बोला जाता है, उसकी क्वालिटीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तितिक्षवा, टॉलरेंस, सबसे पहली क्वालिटी साधु क्या है, टॉलरेंस। वो बात इसमें जीसस क्राइस्ट का उदाहरण देते थे, है ना, कि जीसस क्राइस्ट सभी लोगों के भले के लिए कार्य कर रहे थे,
तो लोगों ने उनको उस पर चढ़ा दिया। तब भी उन्होंने उनके बारे में गलत नहीं बोला। तभी क्या बोल रहे थे वो, कि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आप इनको क्षमा कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहली क्वालिटी है साधु की। तो निश्चित रूप से कलयुग में तो ऐसा होता ही है, हो भी रहा है। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाइए सड़क पे, लोग गालियां देते हैं कई बार, है ना। तो वो इसलिए बुबा कहते हैं कि साधु को टॉलरेंट होना चाहिए, है ना? जब तक साधु टॉलरेंट नहीं है तब तक प्रचार नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से जिनको आप प्रचार करेंगे, कई बार वो भी आपके विरुद्ध बोलते हैं, आपके बुरा भला बोल सकते हैं, गलतियां निकाल सकते हैं, होता है। पर साधु को इन सब चीज़ों को सहन करते हुए प्रचार में लगे रहना चाहिए, तभी उसका प्रचार हो सकता है। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने कितना मारने का प्रयास किया। नरसिंह देव आए, उनके पिताजी को मार दिया। नरसिंह देव ने बोला कि मुझसे कुछ मांगिए, तो कहते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, अगर आप चाहते हो तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। वो पिताजी ने उनको हाथी के पाँव के नीचे डाल दिया, है ना, सांपों के बीच में फेंक दिया, आग में डाल दिया, कह रहे उनका उद्धार हो जाए। से हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर को जो मुस्लिम काजी थे उन्होंने बोला कि इनको 22 बाज़ारों में पीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए। इनका क्या कसूर है, ये मुस्लिम होके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। 500 साल पहले की कथा है मायापुर में, कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं इसलिए क्या करो, इनको 22 बाज़ारों में इनको पीटो जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए, है ना। हरिदास ठाकुर को पिटाई कर रहे थे, इस प्रकार से कोड़े मार रहे थे, तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आके उनकी रक्षा करते हैं। तो 22 बाज़ार के 22 बाज़ार पूरे हो गए, उनकी मृत्यु ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मारने वाले व्यक्ति परेशान हो गए तो कहते तुम मर नहीं रहे हो, अगर तुम नहीं मरोगे तो काजी हमें मार देगा, तुम्हारे बारे में कुछ सोचो, है ना। और जब उनको कोड़े मार रहे थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान तो सुदर्शन चक्र लेके आ गए थे। तो कह रहे कि हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे कि आप इनको मत मारिए, ये इनोसेंट है, इनको कुछ पता नहीं है। फिर जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मर जाओ, तो कहते ठीक है मैं अपनी योग शक्ति से मर जाता हूँ ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके, ताकि काजी तुम्हें न मारे। तो योग निद्रा में चले जाते हैं, उनको गंगा में फेंक देते हैं, गंगा में फेंक देते हैं, अपना तैर के फिर गंगा क्रॉस करके फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू कर देते हैं। काजी को पता लगता है कि ऐसा हो गया, तो फिर काजी समझ आता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। 3 उदाहरण रूपा देते हैं कि जो साधु हैं उनको प्रचार करने के लिए टॉलरेंट होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या है, टॉलरेंस, सहनशीलता। चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आपको बुरा भला बोले, फिर भी आपको उनके भले के बारे में ही कार्य करना है। तो इतना आसान नहीं होता है, पर इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम इसको कर सकते हैं, है ना। तितिक्षा कारुणिका, दूसरों के ऊपर करुणाशील होना चाहिए। तितिक्षा कारुणिका, सुहृद सर्वदेहिना, सभी जीव जंतुओं के प्रति सुहृद होना चाहिए। अजात शत्रुवा, किसी को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। शांत, हमेशा शांत रहना चाहिए। साधवा साधु भूषणा, तो ये साधु के ऑर्नामेंट्स हैं। साधु की सुंदरता उनके कपड़े नहीं है, साधु की सुंदरता उनके ये गुण है। खास करके सबसे पहला गुण टॉलरेंस, है ना। ठीक है, तो लोग तो मिलेंगे ऐसे, पर हमें तो टॉलरेंट होना है। इसी के कनेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस आप कह रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे ज़्यादा, बट प्रैक्टिस तो जब अपोजिट सर्कमस्टेंसेस होते हैं तभी होती है। नॉर्मली हम कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इस संदर्भ में बताया जाता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो सारी क्वालिटीज भक्त के अंदर अपने आप ही आती हैं। यस्य अस्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है तो देवी देवताओं के सारे गुण स्वतः ही उसके अंदर आते हैं, नेचुरली आते हैं। प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि हम प्रचार को करें, धीरे धीरे, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप अपने अंदर अनुकूल होती है ना। सबसे अच्छा तरीका है कि माला का जब सावधानी से करें, है ना, उससे भी सारी क्वालिटीज अपने आप हमारे हृदय में प्रकट होती है ना। 13वें भगवद्गीता के 13वें अध्याय में 10वें अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, अभयम, सत्व, समशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, जितनी भी क्वालिटी 16 है ना। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप उच्यते। हाँ, तो 5 श्लोक हैं इकट्ठे, है ना। और 10th में भी बताते हैं कि जितनी भी क्वालिटीज है सारी मुझसे ही निकली है, उनके सोर्स भगवान ही है। अगर भगवान सोर्स हैं तो भगवान ही दे सकते हैं। तो जितनी अच्छी से भक्ति करेंगे उतनी जल्दी वो क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी, है ना। श्रवणम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है, लेकिन किसी कल्ट में ऐसा बोला जाता है कि आप इमेजिन करो अगर माइंड प्रभु का विग्रह सामने लाके अगर नाम जप करते हैं तो वो भी एज इम्पोर्टेंट एज दैट वही है। तो दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा यानी इम्पैक्टफुल कौन है? बिगिनिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि हम उसको सुने। श्रवण और कीर्तन, श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब बोलना, है ना। उसके बाद आता है स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना, है ना। क्योंकि अभी हमारा जो मन है हमारे वश में नहीं है ना। हम माला करने बैठते हैं तभी मन पूरा दुनिया घूम के आता है ना। तो उनका है ना। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मन को एक जगह पे केंद्रित करना है। तो शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है कि जो हम बोलें उसको सुने। फिर धीरे धीरे जब हम परिपक्व हो जाते हैं, फिर हमारा जो मन है वो अपने आप ही भगवान के रूप, नाम रूप, गुण लीला हमारे मन में प्रकट होती है। फिर आपको भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपके मन के अंदर होता है। फिर बताओ, जैसे सुनते हुए मान लो प्रभुपाद जी का वो है जप वाला, वो हम कान में लगा के और फिर उसके साथ जप कर सकते हैं, ये मतलब है इसका? नहीं, जो हम बोलते हैं उसको सुनना है, जो हम बोलते हैं उसको है ना। कि जो हमने मंत्र उच्चारण किया माला के टाइम पे उसको आपने सुनना है। इसलिए शांत वातावरण में बैठ के जप करना चाहिए, है ना। अगर मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है तो आगे भगवान का भी फोटो रख सकते हैं ताकि उसके ऊपर हम थोड़ा दृष्टिपात करके ध्यान लगा सकें। मैं सुबह जैसे उठ के जब करता हूँ तो मुझे मैं साइलेंट करके और मंगला आरती चला लेता हूँ मायापुर, ठीक है कि नहीं? हमारा सबसे पहला यही होना चाहिए कि हम खुद बोल रहे हैं, खुद सुने। नहीं, वो तो करता ही हूँ, बट जैसे आँख खुलती है, ध्यान इधर उधर जाता है तो 4:07 पे शुरू होती है मायापुर में आरती, तो वो चला लेता हूँ। माला करते समय? हाँ, माला के समय तो माला ही करनी चाहिए ना, वही तो बता रहे हैं। नहीं, वॉल्यूम बंद करके दर्शन भी हो जाए साथ साथ, वॉल्यूम बंद करके दर्शन भी हो जाए। और कर सकते हो, पर सबसे बड़ा है कि बोलना और सुनना है ना। चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी के आगे बैठ के जब करते थे, है ना। तो तुलसी महारानी को आगे रखना चाहिए, आइडियली तो वही करना चाहिए। पर फिर प्रभु जी जैसे हम बेड पे बैठे बैठे ही करते हैं, थोड़ी देर में थकान हो जाती है तो पैर लंबे भी कर लेते हैं, मेरे गोडों में दिक्कत है मेरे में। हाँ, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वही तो हमने डिस्कस किया कि स्थान का महत्व होता है ना। जो बेड है उसको कंटामिनेटेड माना जाता है कि जब हम रात को सोते हैं तो वो जगह दूषित हो जाती है। कि सोना एक तरह से मृत्यु के समान है, क्योंकि मृत्यु का मतलब क्या होता है, आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई। सोने के टाइम पे भी ऐसा होता है। कई बार जब हम बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी स्टेट में होते हैं, स्वप्न हम देखते हैं, तो कई बार आत्मा शरीर से बाहर भी जाती है, बाद में लौट के आ जाती है ना। तो इसलिए वो मृत्यु के समान माना जाता है। तो डेड बॉडी कंटामिनेटेड होती है, उसको हाथ भी लगाओगे तो नहाना पड़ता है ना। तो इसे जिस बेड पे हम सोते हैं वो क्या होता है, दूषित होता है। उस पर बैठ के जब नहीं करना चाहिए, उसको सुबह के बाद टच भी नहीं करना चाहिए, ऐसा आइडियली ऐसा बोला जाता है। जैसे हम भी सोते हैं तो अपना गद्दा हम उठ के फोल्ड करके साइड पर उस जगह को साफ करते हैं, कोई रात को इसको हाथ लगाते हैं, आइडियली ऐसा होता है। तो इतना तो हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट जब तो ना करें बैठ के। ज़्यादा मैं तो ठंड में तो रिजाई छूटेगी नहीं, ठंड तो काम चल। ऐसा नहीं है, हाँ, अब
कुछ मंगला आरती में छूट जाती है, और मंगला आरती के अलावा दिक्कत है ना। अपने कपड़े अलग रखिए, आप शॉल वगैरह रखिए अपने पास, करना चाहेंगे तो सब हो सकता है, करते ही हैं डिवोटीज। ऐसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता गुरु। तो टांगे फैला के चेयर पे बैठ सकते हो। हाँ, चेयर पे बैठ सकते, पर बेड छोड़ दें। यहाँ पे जो भागवत की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ऋषि शुनकर सूत्र समय की जो, तो उससे पहले भी किसी ने इसके ऊपर वो किया था। सबसे पहले डिस्कशन हुआ था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, है ना। तो अभी शौनक ऋषि सुद गोस्वामी से प्रश्न पूछेंगे, एक क्वेश्चन आज पूछा है, आगे और पूछेंगे, तो उनके उत्तरों में फिर सुद गोस्वामी वही चर्चा को कोट करेंगे जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में अभी। तो वो जो डिस्कस हुआ था वो कभी आया नहीं, वो कभी राइटिंग फॉर्म में आया नहीं? राइटिंग फॉर्म में, हाँ, वही व्यासदेव ने इस डिस्कशन को रिटर्न फॉर्म में दिया, इसलिए व्यासदेव को कंपाइलर बोला जाता है कि उन्होंने कंपाइल किया श्रीमद् भागवतम। कंपाइल मतलब किसी और की डिस्कशन को रिटर्न फॉर्म में हमारे आगे दिया है। तो जितने सारे भागवत है सब वही है या? भागवतम तो एक ही है जो हम ये पढ़े, 18,000 श्लोक, यही भागवतम है। तो वो लोग जो बताए थे वही चीज कैरी फॉरवर्ड करके इन्होंने हमें बुक मतलब राइटिंग फॉर्म, हाँ, एज इट इज। इसी को डिसाइप्लिक सक्सेशन बोलते हैं, गुरु परंपरा। अब सुखदेव गोस्वामी को आप देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी पिछली किसी डिस्कशन को कोट करते हैं, से परीक्षित महाराज ने से कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कहेंगे कि ये क्वेश्चन पहले इन्होंने इनसे पूछा था, तो उन्होंने उसका इस प्रकार से उत्तर दिया था। वो और बैक में ले जाते हैं कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये इसका डिस्कशन विदुर और मैत्रेय के बीच में हुआ था, तो पूरा विदुर और मैत्रेय के बीच का डिस्कशन वो देंगे, वो थर्ड कैंटो पूरा वही है ना। फिर ऐसे कोई और प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा था, तो 7th कैंटो पूरा वही है। इस तरह से भागवतम का पूरा फ्लो है, इसलिए ऑथेंटिक है। किसी ने पूछा यहाँ से कुछ? नहीं, वही आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। मैं वही सोच रहा था कि अलग अलग कैंटोस में क्यों उसको डिवाइड करके रखा है, वो ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जिसका टॉपिक के हिसाब से है। जैसे आपने कहा कि हम्बल होना जरूरी है, पर अगर कलयुग की बात करें तो अगर आप ज्यादा हम्बल हैं, वो आपकी वीकनेस है, तो वो कौन सा स्टेज है कि जिसमें आपको लगे कि अब मुझे ये वीक नहीं होना, आपको हम्बल नहीं होना, अब आपको रिस्पॉन्ड करना, वो टाइम मतलब वो स्टेज कैसे पता चले? ह्यूमिलिटी इज़ नॉट वीकनेस, ह्यूमिलिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। ह्यूमिलिटी कमज़ोरी नहीं है, ये बहुत शक्ति वाली चीज़ है। जो कमज़ोर व्यक्ति है वो हम्बल नहीं हो सकता है ना। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, है ना। हम्बल व्यक्ति वही है जो कि आंतरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है ना। जिसने अपनी फॉल्स ईगो के ऊपर विजय प्राप्त की है वही हम्बल हो पाता है। पहली बात तो ये है ना। और रही बात कि लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, है ना, तो इसीलिए हमें थोड़ा डीलिंग करना आना चाहिए, किस प्रकार से डीलिंग करनी है ना। पोपा कहते थे अ डिवोटी शुड बी अ लैम्ब एट होम एंड लायन एट चेस। भक्तों के समाज में बिल्कुल मेमने की तरह रहना चाहिए, बहुत विनम्र रहना चाहिए, है ना। और जब प्रचार करने जाए तब कैसा होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए, है ना। कई बार हम उल्टा कर देते हैं, है ना, भक्तों के बीच में शेर बन जाते हैं, है ना। जब प्रचार की बात आती है तो मेमना बन जाते हैं। बाहर के लोगों के आगे नहीं बोल पाते हैं, पर भक्तों के बीच में बहुत बोलते हैं, है ना। और ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को एक्सप्लॉइट भी नहीं करवाना है ना। जैसे एक बार नारद मुनि गुजर रहे थे तो एक सांप था, तो नारद मुनि ने बोला कि तुम सांप हमेशा डसते रहते हो, है ना, डसना बंद कर दो, लोगों को इतना तंग करते हो। तो कहे ठीक है, आप बोल रहे हैं, अब साधु हैं, आपकी बात मान लेता हूँ। तो अगली बार नारद मुनि आते हैं, देखते हैं सांप के कहाँ से खून निकल रहा है। तो कहते हैं क्या हो गया? कहते आपने बोला था कि डसा मत करो। तो बच्चे आके पत्थर फेंक देते हैं, कोई गांव का लोग आके पत्थर फेंक देते हैं, तो मैं डस सकता नहीं। उनको पता लग गया कि इसने डसना बंद कर दिया है ना, तो मुझे पत्थर मारते हैं, इसलिए खून निकल रहा है। तो नारद मुनि कहा तुम तो बेवकूफ़ हो, मैंने डसने के लिए बंद किया था, डराने के लिए मना थोड़ा किया था,
जो भी आए अपना फ़ोन उठा के डरा दो उसको, है ना, पर डसो मत, समझ रहे हैं, है ना। तो हम्बल होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया आके हमें एक्सप्लॉइट करे, है ना। तो कई बार अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में हमें गुस्सा दिखाना पड़ सकता है ना। माता पिता को बच्चों को सही करने के लिए गुस्सा दिखाना पड़ता है। कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। पर वो दिखाने के लिए होना चाहिए। जब गुस्सा हमारे दिमाग पे चढ़ता है तब हमारा नुकसान होता है, तब फिर हम राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस भूल जाते हैं, है ना। जहाँ पे आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, तो वहाँ केवल दिखाने के लिए गुस्सा करना चाहिए, पर आंतरिक रूप से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आंतरिक रूप से गुस्सा आ गया तो आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर चली गई, फिर आप भूल जाओगे सही क्या है गलत क्या है, फिर डिसीजन नहीं ले सकते आप, फिर जैसा मन बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। हाँ, गुस्से का सबसे पहला कार्य यही है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर ख़त्म करता है। डिस्क्रिमिनेशन हिंदी में क्या था? सही और गलत किसमें? भेद बुद्धि होती है ना, सही और गलत में भेद क्या है, वो उसको ख़त्म कर देता है। यार आपको लगता है कि जो मैं हाथ पाँव मेरे करेंगे वही सही है, इसलिए गुस्सा दिखाने के लिए कर सकते हैं हम, ताकि लोग हमें एक्सप्लॉइट ना करें, पर आंतरिक रूप से हमें विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, है ना। उससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, इतनी तो बात बन गई, है ना। तो जब वो शक्ति प्राप्त होती है तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। गुस्सा होता भी है तो मतलब उतनी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद खत्म, फिर उस आदमी के साथ भी वैसे ऐसा तो होता है। अच्छी बात है, तो जितना अच्छे जब करेंगे उतना और अच्छे से जो गुण है हमारे अंदर। गुस्सा पहले तो मैंने आपसे पहले एक बार डिस्कस भी किया था कि माड़ा करते करते बहुत गुस्सा आता है, स्टाफ के ऊपर इतना गुस्सा आता था, गाड़ियाँ पकड़ने लगता था, पर धीरे धीरे वो अब ख़त्म हो गया। मैंने बताया था आपको बहुत लंबा टाइम हो गया, जैसे आपने हम्बल बताया तो टीनेट्स हैं तो नहीं करते थे, बट कई बार क्या है कि मजबूरी हो जाती है, अब वो किराया ना दे टाइम के ऊपर तो फिर मेरी क्लास लगने लगती है, जैसे मुझे कहीं देना है फिर दिक्कत हो जाती थी। पर ये है कि बहुत कंट्रोल हो गया। पर ये हो गया जो आपने ये बताया कि अगर किसी के साथ गुस्सा भी किया तो थोड़ी देर में वैसे ही वैसे। तो प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से माला करें, उससे ये सब चीज़ें एकदम से नहीं आती हैं। ऐसा नहीं कि आज भक्ति शुरू किया तो आज ही आप विनम्र हो जाएंगे, है ना। तो आने में टाइम लगता है, पर अच्छे से माला करते रहे तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे अंदर अनुकूल होती हैं। ये ठीक रह गया कि भाई कैसी भी हो, और कम से कम ये सोचते हैं कि भाई हमारे कर्म में जो आगे आ रहे हैं तो जो होगा अच्छा ही होगा। बस ये दो चीज़ें एक्सप्लॉइट और टॉलरेंस ये एक पर्सनालिटी में कैसे आ सकती है? अलग अलग चीज़ें लगती है मुझे तो इन दोनों। एक्सप्लॉइट मतलब खुद जैसे कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसे टॉलरेट कर लेना, और कुछ ज़्यादा कर रहा है तो उसे हम्बल होके या फिर सह लेना या फिर उसको डरा देना। और डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ना। नॉर्मली भक्तों के लिए बताया जाता है कि जब कोई पर्सनली आपको कुछ बोले कुछ करे तो उसको सहन करना चाहिए ना। पर अगर दूसरे भक्तों के बारे में बोले या भगवान के बारे में बोले तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी करते हैं, भक्तों के लिए ऐसा बताया, पर्सनली वी शुड बी टॉलरेंट, कोई कुछ भी बोले तो उसको सहन करना चाहिए, उसका कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है। पर अगर कोई दूसरे भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में कुछ निंदा करता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। भक्तों के लिए ऐसा बोलते हैं, है ना। बाकी बाहर जो हम मटीरियल लाइफ में जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उसमें हम ये मापदंड रखते हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो, है ना, या हमारे करियर का नुकसान ना हो, उसको हम सहन कर सकते हैं, है ना। पर अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए हानिकारक है या आपके करियर के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपके करियर के ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली तो आपकी फैमिली है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो उस चीज़ को भी सहन नहीं करना चाहिए। जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उसको फिर हमें लेना चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब है कि हम समझ पाते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है ना। इमेच्योर व्यक्ति होता है वो अपना एक माइंडसेट बना लेता है, हर चीज़ को उसी तरीके से देखता है
जो मैच्योर व्यक्ति है वो देखता है कि हर परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ को एक ही दृष्टि से देखता है ना, किसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, खाने की चीज़ हो, घूमने की चीज़ हो, जैसा भी है। इसलिए बच्चों को बोलता है कि मैच्योर है ना। वो बाज़ार में गया मम्मी के साथ, मम्मी के बहुत से कुलीस खड़े हैं साथ में, उसको कोई खिलौना पसंद आ गया है ना, वो ये देखा कि मम्मी की सहेलियाँ खड़ी हैं, मम्मी की बेइज्जती हो जाएगी, वो लेट जाएगा ज़मीन के ऊपर, मुझे खिलौना चाहिए है ना। मम्मी शर्मा रही होगी, एम्बेरसमेंट हो रहा होगा, नहीं मुझे तो चाहिए है ना, उसको बोलते हैं इमेच्योरिटी। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है समझ पाता है कि अभी सही समय नहीं है, और घर जाके बोलेगा कि मुझे चाहिए है ना, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हम यहीं स्टॉप करते हैं। मतलब कुल मिला के हमारी देसी भाषा में कहते हैं प्रभु जी कि मन में जहर नहीं रखना चाहिए, करके भी मिले हो। नहीं, वो कुछ और ही कंक्लूजन निकल जाएगा। ठीक है, यहीं स्टॉप करते हैं। श्री श्री राधाधिकारण भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ सुधा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु शिला प्रभुपाद की, जय गौ प्रेमानंदे। जय शिला प्रभुपाद के लिए की बोलेंगे जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे